जब भी हमें वेट कम करना होता है, तब हमें क्या कहा जाता है कि प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। जैसे कि पीसीओडी है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिए और प्रोटीन ज़्यादा लीजिए। डायबिटीज़ है, तो भी हमें प्रोटीन लेना है ज़्यादा, क्योंकि मसल वेस्टिंग होता है डायबिटीज़ में। इस तरह से मेनोपॉज़ अगर है, तो भी हमें ज़्यादा प्रोटीन लेना है। ये बताने की ज़रूरत इसलिए है कि वेजिटेरियन डाइट में वैसे ही प्रोटीन बहुत कम होता है। और वो अगर कॉम्बिनेशन में अगर हम नहीं लेते हैं, तो उसमें हमें डिफिशियंसी आ जाती है। तो आज के वीडियो में हम ऐसा फूड देखते हैं जो प्रोटीन रिच है। वेजिटेरियन प्रोटीन रिच फूड क्या-क्या है, वो हम देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अमृता हमीने और मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। वेजिटेरियन फूड में हमेशा प्रोटीन कम होता है, ऐसे कहा जाता है। नॉन वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, तो उनको प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं होती है। लेकिन जो वीगन डाइट लेते हैं या वेजिटेरियन फूड लेते हैं, उनमें हमेशा प्रोटीन की कमतरता पाई जाती है। तो एक्चुअली क्या है कि फूड कॉम्बिनेशन में अगर हम लेते हैं, तो ऑल अमाइनो एसिड्स जो है इसेंशियल 9 अमाइनो एसिड्स हमें मिलने के लिए हमें वेजिटेरियन फूड कॉम्बिनेशन में खाना होता है। जैसे कि हम दाल चावल खाते हैं, तो चावल में जो प्रोटीन नहीं होता है, वो दाल में होता है। इसलिए दाल चावल, राजमा चावल या छोले चावल ऐसा अगर हम खाते हैं, तो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो इसलिए हमने हमारे डाइट में अलग-अलग प्रकार की दालें लेना चाहिए। जैसे कि मूँग दाल, ये भी प्रोटीन रिच होती है। तुअर दाल, मूँग दाल, चना, राजमा, छोले, बीन्स, मटर, ये सब प्रोटीन रिच होते हैं। तो आजकल क्या होता है, टिफ़िन हम लेके जाते हैं, तो टिफ़िन में हम रोटी सब्जी ऐसे ही करते हैं। दाल बहुत कम खा रहे हैं लोग। तो इसकी वजह से फिर प्रोटीन डिफिशियंसी हो रही है और फिर हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो ऐसा ना करें, हमारे डाइट में रेगुलर इस तरह के दालों का समावेश करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा एक प्रोटीन सोर्स अच्छा ये है कि सोयाबीन टोफू, अगर आपको राजमा हजम नहीं होता है, तो आप टोफू या पनीर ये भी खा सकते हैं। इसमें भी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध में, पनीर में, दही, इसमें प्रोटीन क्वांटिटी अच्छी होती है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो टोफू का प्रयोग कर सकते हैं, जो सोया से बनाया जाता है। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन प्राप्त करने के लिए कुछ स्मॉल ग्रेन्स जैसे कि किनोआ, बकव्हीट, रामदाना, इनका समावेश भी आप अपने डाइट में कर सकते हो। रामदाना पे हमने एक वीडियो बनाया है नवरात्रि स्पेशल में, आप वो भी देख लीजिए ताकि आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो स्मॉल ग्रेन्स है, इनका आप ब्रेकफास्ट में समावेश कर सकते हो। तो इस तरह से वेराइटी ऑफ फूड अपनी डाइट में अगर आप इंक्लूड करते हो और कॉम्बिनेशन फूड लेते हो, तो आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी और आपको प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं होगी। आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह से हम आगे भी नए-नए वीडियो लेकर आएँगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।